दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं माही पाठशाला चैनल। आज हम लोग जैन धर्म के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जिसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी और इग्नू पर आधारित है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग लास्ट तक देखें और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे? ए ऋषभदेव, बी अजितनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी महावीर। दोस्तों जैन धर्म के मूल संस्थापक ऋषभदेव को माना गया है, जिनका उपनाम आदिनाथ भी था। दूसरा क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ अन्य चीज़ जो आपको जानना चाहिए वो ये है, जैसे तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जैन धर्म के वे विद्वान या गुरु जो सर्वोच्च ज्ञान रखते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की सूची इस प्रकार है। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवां सुमतिनाथ, छठा पदम प्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्र प्रभु, नौवां पुष्पदंत जिसको सुविधिनाथ भी बोला जाता है, 10वां है शीतलनाथ, 11वां है श्रेयांसनाथ, 12वां है वासुपूज्य, 13वां है विमलनाथ, 14वां है अनंतनाथ, 15वां है धर्मनाथ, 16वां है शांतिनाथ, 18वां है कुंथुनाथ और 18वां है अरनाथ। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग लिख लें इसे। 18वां है अरनाथ, अरनाथ अरनाथ। 19वां है मल्लीनाथ, 20वां है मुनिशुव्रत, 11वां है नमीनाथ, 12वां है नेमिनाथ। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 11वां में है नमीनाथ जबकि 12वां में है नेमिनाथ, जिसका दूसरा नाम अरिष्ट नेमि भी है और ज़्यादातर ये अरिष्ट नेमि के नाम से ही जाने जाते हैं। 23वां है पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर स्वामी। तो इस तरीके से ये 24 तीर्थंकर का पूरा लिस्ट आपके सामने है, इसे भी आप लोग ध्यान में ज़रूर रखें, कभी कभी यह पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पर्वत जो झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंधित है? दोस्तों पारसनाथ पर्वत जो झारखंड के गिरिडीह जिले में मधुबन में अवस्थित है, यह पार्श्वनाथ से संबंधित है, इसी के नाम पर इसका नाम पारसनाथ पड़ा है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया और अपना जीवन वैराग्य और तपस्या में लगाया। शमेध पर्वत जो पारसनाथ का ही सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और सिर्फ पारसनाथ का ही नहीं बल्कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। इसी शमेध पर्वत शिखर पर समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कारण पारसनाथ के शमेध पर्वत को जैन सिद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि पार्श्वनाथ के शिष्य जो थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? दोस्तों महावीर का जन्म जो है वह ज्ञात्री क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कई बार ये ऐसा सवाल पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में रहेगा अगर कुंडग्राम तो ऐसे आप लोग कुंडग्राम से ही करें। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख अंग था। हम लोग जानते हैं कि वज्जी संघ जो था वो गणराज्य पर आधारित महाजनपद था, है ना, और उस चूँकि गणराज्य पर था और कई संघों से मिलकर बना था, जिसमें एक संघ था ज्ञात्रिक और इसी के प्रधान थे महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ। तो इसे भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। तथा उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी।
30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने घर का परित्याग किया और वह सन्यासी हो गए। पहले उन्होंने एक वस्त्र धारण किया और फिर उसका भी 13 मास के उपरांत परित्याग कर दिया तथा बाद में वे नग्न भिक्षु की भांति भ्रमण करने लगे। घोर तपस्या करते हुए 12 वर्ष तक एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में 42 वर्ष की आयु में उनको सर्वोच्च ज्ञान अर्थात केवलीन की प्राप्ति हुई। बाद में उनकी प्रसिद्धि महावीर अर्थात सर्वोच्च योद्धा के रूप में या जिनको विजय के नाम से भी जाना जाता है के रूप में भी, उनको निग्रंथ अर्थात बंधनों से मुक्त के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखें, जिन का मतलब होता है इंद्रियों पर विजय पाने वाला, उसको जिन बोला जाता है। इसी जिन पर बाद में आगे चल के इस संप्रदाय का नाम क्या हुआ? जैन संप्रदाय। तो यहाँ पे इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लें इनके बारे में कि अगले 30 वर्षों तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे और कौशल, मगध तथा अन्य पूर्वी क्षेत्रों में अपने विचारों का प्रचार किया। वह एक वर्ष में 8 माह विचरण करते थे और वर्षा ऋतु के 4 माह पूर्वी भारत के किसी प्रसिद्ध नगर में व्यतीत करते थे। वह अक्सर बिंबिसार तथा अजातशत्रु के दरबारों में भी जाते थे। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पटना के समीप पावापुरी नामक स्थान पर राजा हस्तिपाल के महल में 468 ईसा पूर्व में हुई। यहाँ पे हमने जितना भी ये एक्सप्लेनेशन किया है उसे आप लोग बड़े ध्यान से देखें, चूँकि इसमें कई क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उसे ज़रूर आप देखें। जैसे अगर कई बार ऐसा पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि किनके महल में हुई थी, तो राजा हस्तिपाल के महल में हुई थी। कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इन सारे फैक्ट्स को आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? दोस्तों, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है उसे 14 पूर्व को माना जाता है। अनुश्रुतियों के अनुसार महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 14 ग्रंथों में संकलित किया गया था, जिनको पर्वों के नाम से जाना जाता है। और अर्थात यही 14 पर्व अर्थात 14 पूर्व के नाम से ये विख्यात हुआ। पाटलिपुत्र की प्रथम सभा में स्थूलभद्र ने जैन धर्मों को 12 अंगों में विभाजित किया। इसको श्वेतांबर संप्रदाय ने स्वीकार किया, परंतु दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने यह कहकर इसे मानने से इनकार कर दिया कि सभी पुराने धर्म ग्रंथ खो चुके हैं। दूसरी सभा का आयोजन जो है वह गुजरात के बल्लभी में हुआ था। इसमें अंगों के नाम से नई श्रुतियों को भी जोड़ा गया। 12 अंगों में आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि इसी भगवती सूत्र में जो है वह 14 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले किया गया था। तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग। पहले में उन नियमों का वर्णन है, अर्थात आचरांग सूत्र में उन नियमों का वर्णन है जिनका जैन भिक्षुओं को अनुसरण करना चाहिए, और दूसरे में अर्थात भगवती सूत्र में जैन धर्म के सिद्धांतों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है वह कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इनसे संबंधित कुछ देखते हैं। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिरम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिनके बाद वे केवलीन कहलाए थे। यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये पूछा जाए कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो अगर ऑप्शन में जिरम्बिक ग्राम है तो जिरम्बिक ग्राम आप सही कीजिए। ऋजुपालिका नदी के तट पर अगर ऑप्शन में है तो उसे आप सही करें। अगर ये दिया जाए ऑप्शन में कि किस वृक्ष के नीचे, तो आप साल वृक्ष के नीचे जो है वो ऑप्शन सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न है, जबकि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। बौद्ध धर्म से
तो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ और चीज़ हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं। सम्यक धारण अर्थात सम्यक दर्शन भी बोला जाता है, कई बार यहाँ पे दर्शन शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इसे निर्जरा कहा गया है, और तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याद्वाद सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों यह क्वेश्चंस कई बार पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा आप लोग डिटेल से जानें। जैसे क्वेश्चन है, स्याद्वाद सिद्धांत संबंधित है, तो स्याद्वाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। यह जैन धर्म का मूल दर्शन है। इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है, जैसे इंद्रजनित ज्ञान को मति, श्रवण ज्ञान को श्रुति, दिव्य ज्ञान को अवधि तथा अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क की बात को जान लेने वाले को मनः पर्याय कहा गया है। इनके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ तथा पूर्ण ज्ञान को केवल कहा जाता है, जो निर्ग्रंथों तथा जितेंद्रियों को ही प्राप्त होता है। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत की अपनी विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है इसे हम लोग देखते हैं। जैसे इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है हर चीज़ को देखने का, तो जैन धर्म में भी इस बात को माना गया है कि जो ज्ञान है वो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है और उसे 7 विभिन्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 7 विभिन्न रूप क्या क्या है। पहला कि है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता है, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता है, छठा नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है, और सातवां है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है। इस तरीके से कि हर विषय वस्तु को देखने का जो नज़रिया होता है उस पर लोग संदेह करते हैं या अपने अपने तरीके से उसको जो है डिफाइन करते हैं। इसी सप्तभंगी ज्ञान को जैन धर्म में स्याद्वाद तथा अनेकांतवाद भी कहा गया है या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ए लकुलिस, बी भद्रबाहु, सी स्थूलभद्र, डी कालकाचार्य। दोस्तों श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो स्थूलभद्र थे। इनसे जुड़ी हुई थोड़ी सी कहानी हम लोग जान लेते हैं। क्या है कहानी। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। दक्षिण में ये मैसूर चले गए थे। जैन संघ का यह भाग दक्षिणी मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय जो है वह मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया था, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी थी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। कहने का मतलब ये है कि जो मगध में ही स्थूलभद्र के संरक्षण में जो अनुयायी रह गए थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो दूसरा अकाल के समय भद्रबाहु के साथ मैसूर चले गए थे उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों द्वितीय जैन महासभा का आयोजन जो है वो गुजरात के बल्लभी में 512 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है। दोस्तों जैन साहित्य का संकलन जो है वो प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा और लिपि में है। यहाँ इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी बात को जान लेते हैं।
प्रायः सभी पारंपरिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं और बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को भी अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? किसमें? ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है जिनका नाम है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इन्हीं अरिष्टनेमी अर्थात हम लोग वही ये 22वें तीर्थंकर थे, हम लोग जानते हैं, जिनको नेमिनाथ भी कहा जाता है अरिष्टनेमी को, और ऋषभदेव इनके बारे में ये जैन धर्म के मूल संस्थापक थे और पहले तीर्थंकर भी थे। इन्हीं दोनों का नाम जो है वह ऋग्वेद में मिलता है, बाकी 22 तीर्थंकरों का नाम उसमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा अर्थात पावापुरी में की थी, जो राजगीर के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के उपरांत जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? दोस्तों महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो है वह सुधर्मन हुआ था, जो महावीर स्वामी के एक अच्छे शिष्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं कौन? ए भद्रबाहु, बी अस्तुलभद्र, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। दोस्तों जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के जो रचयिता माने जाते हैं वो भद्रबाहु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वह भगवती सूत्र में मिलता है। इसके पूर्व हम लोग बौद्ध धर्म में भी देखा था कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का जो है वह जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत महावीर ने क्या जोड़ा था? ए अहिंसा, बी अस्तेय, सी अपरिग्रह, डी ब्रह्मचर्य। दोस्तों महावीर द्वारा जो है पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य के रूप में जोड़ा गया था। यहाँ थोड़ा सा हम लोग इससे जुड़ी हुई और बातों को जानते हैं। जैसे महावीर से पहले पार्श्वनाथ ने जैन सिद्धांतों का निर्माण किया था। पार्श्वनाथ ने तप और संयम पर बल देने के अतिरिक्त निम्नलिखित 4 सिद्धांत बताए थे। कौन कौन? ए सत्य भाषण, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह अर्थात संपत्ति का त्याग और उनका संग्रह न करना। कभी कभी ये पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखें कि अपरिग्रह का मतलब क्या होता है। तो अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का त्याग और उसका संग्रह नहीं करना। चौथा है अस्तेय, इसका भी मतलब आप लोग जान लें। अस्तेय का मतलब होता है स्वेच्छा से न दी गई वस्तु को ग्रहण न करना अर्थात चोरी न करना। महावीर ने इन 4 सिद्धांतों के अतिरिक्त एक और सिद्धांत इसमें जोड़ दिया और वह था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ए बौद्ध का, बी जैन का, सी वैष्णव का, डी शैव का। दोस्तों आपनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यहाँ पे इससे जुड़ी बात ये जानते हैं, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे, इसलिए ये बातें भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? दोस्तों महावीर का प्रथम अनुयायी जो था उनका दामाद ही था जामाली। यहाँ इनसे जुड़ी बात को जान लेते हैं हम लोग। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। 11 अन्य प्रधान शिष्य, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ शिष्य आप लोग पढ़ें। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है निम्न थे। कौन कौन? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई ही थे, ये भी ध्यान रखें आप लोग। व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचलभ्रता, मितार्थ तथा प्रभास। और नेक्स्ट था अंतिम क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र और डी नागार्जुन। दोस्तों इनमें से परिशिष्ट पर्व के रचयिता जो हैं वो हेमचंद्र को माना जाता है। दोस्तों
यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।